राधे राधे। और संडे की मॉर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी लड्डू राधा मुरली के दर्शनों के साथ। क्योंकि कल रात को जल्दी सो गए थे अरायना और मैं भी, क्योंकि मैं भी थकी हुई थी, अरायना की भी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो ये रही हमारी राधा रानी, अभी जस्ट उठे हैं। अभी मैंने ये बाल भोग लगाया है चाय और बिस्किट का, मतलब उठते ही जो सबसे पहले हम भोग लगाते हैं उसको बाल भोग बोला जाता है। और ये रहे हमारे मुरली जी। स्नान कराने के बाद फिर से मैं आपको दर्शन कराऊंगी, कल कराए नहीं थे। और आप सोच रहे होंगे आप राधा रानी और इनको तो कपड़े पहनाए हुए हैं, लड्डू के कपड़े कहाँ हैं भैया। एक्चुअली इन दोनों ने कॉटन की ड्रेस पहनी हुई थी तो मैंने इनको ड्रेस के साथ ही सुलाया था। और लड्डू महाराज की हमारी जो ड्रेस थी वो थोड़ी हैवी थी तो इसलिए उनको सिर्फ लंगोट में सुलाया था। तो इनको भोग लगाया, ज़्यादा डिस्टर्ब मैं अभी नहीं करती। आपसे मिलते हैं हम थोड़ा नहाने धोने के बाद। उस समय मैंने दर्शन आपको करा दिए थे पर तब तक स्नान नहीं कराया था मैंने इनको, तो अब आप दर्शन कर सकते हैं। मैंने इनको स्नान करा दिया है और आज मैंने इनको पहनाए हैं श्वेत वस्त्र। ये रे मुरली जी, ये रे हमारे लड्डू महाराज, ये रही हमारी राधा रानी और ये हमारे गणपति जी। तो बोलिए अगेन राधे राधे। और बात ऐसी है कि आज मैं अपनी ट्रेनिंग में नहीं गई क्योंकि मैं कल गिर गई थी और मेरे पूरा लेफ्ट वाला जो हिस्सा है पैर का, कमर से नीचे पैर तक पूरा टूट फूट रखा है और मैं चल नहीं पा रही। पेन किलर लेके काम चल रहा है, ये बात है। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ रजौरी गार्डन क्योंकि वहां पे मेरी एक मीटिंग है। और इस बार इनके पास रेडी होने के लिए 2 मिनट बचे हैं। खैर ये इनके पास रेडी होने के लिए 2 मिनट बचे। नहीं, मेरे को मैं नेचुरल ब्यूटी मेकअप करने की जरूरत है। कपड़े करने की जरूरत कपड़े मैं यही पहन के भी जा सकती हूँ, क्या कमी है इन कपड़ों में। मैं आपकी बेटी नहीं है, मैं आपको नहीं जानती। नहीं जानती तू मुझे, चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों नन्नी मुझे डांट रही है कि जल्दी दफा हो जा घर से, तो मैं जल्दी से रेडी होती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ और इसकी बुराई करते हुए मेट्रो में जाऊंगी रजौरी गार्डन तक। वैसे मेरे हर बार का नाटक है, मैं फूल चढ़ाने से पहले ही आपको दर्शन कर देती हूँ। आज मैं अपने बाहर गमले में लगे हुए फूल तोड़ के लाई थी, ज़्यादा नहीं तोड़े, बस एक एक तोड़ा था इनके लिए मैंने, क्योंकि नहीं तो पूरा पौधा खाली हो जाता ना, इस वजह से। सजना ही आगे नहीं आता मुझे सजना के लिए। चल टंकी बकवास बंद। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ रजौरी गार्डन, सॉरी, जैसे मैंने अभी बताया था। तो मैंने आज ये टॉप पहना है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने ये जीन्स पहना है इसके साथ। पहले दूसरा पहना था, ऐसे लग रहा है किसी ने गोलियों की बरसात कर दी है इस पैंट। और नन्नी ने मेरे आईलाइनर पे लगाया है, थोड़ा थोड़ा मेकअप किया है क्योंकि शक्ल की जो बुराइयां हैं उनको छुपाने के लिए थोड़ा सा मेकअप करना पड़ता है दोस्तों। आईलाइनर लगाया और लिपस्टिक, और तो कुछ नहीं किया वैसे खास। कुछ करो, अच्छी तो मैं ही लग रही हूँ। हाँ तुझे दिखा, मुझे नहीं दिखाओ। नन्नी बहुत प्यारी लग रही है, दिखा। यस, नहीं मुझे नहीं दिखा। फ्रंट कैमरा करके तो दिखा दे। दोस्तों मैं सोच रही हूँ नन्नी का ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी। नन्नी ने अपनी वीडियो बनाने की थोड़ी सी परमिशन दे दी मुझे। नहीं, थैंक यू सो मच। याद रखूंगी नन्नी, इतना बड़ा एहसान तूने मुझ पे किया नन्नी। तो मैं जाऊँ नन्नी, मेरी याद तो नहीं आएगी तुझे? रोना नहीं है, जल्दी आ जाऊँ। रोना नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ तो दोस्तों मैं निकल पड़ी हूँ, लेकिन मेरे को जितने बजे पहुँचना था उतना तो यहीं बच गया है। और ये रोज़ की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं टाइम से पहुँच जाऊँ। तो मिलती हूँ आपसे मेट्रो स्टेशन पहुँच के। अभी मैं रिक्शा का वेट कर रही हूँ एक्चुअली, और इनका टाइम है तो पता नहीं कितने देर में मुझे रिक्शा भी मिलेगा, मिल तो जाएगा खैर। सो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ मेट्रो स्टेशन जनकपुरी वेस्ट। यहाँ से जल्दी से ले लेती हूँ मैं मेट्रो और पहुँच जाती हूँ रजौरी गार्डन। और उसका पर्पज़ मैं 100% आपको सस्पेंस में नहीं रखूँगी। एक बार मैं डिस्कस करके जो मेरी मीटिंग है वो कंप्लीट हो जाए तो 110% मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो तब तक मेरे साथ आप लोग बने रहिए। तो मिलती हूँ ब्रेक के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद या फिर आते हुए आप लोगों से। सो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ और जो इनका ऑफिस है वो है 2nd फ्लोर पे। पता नहीं कहीं लिफ्ट होगी कि नहीं होगी। 2nd फ्लोर तक तो मैंने सोचा कि
पैदल चलाई जा सकती है। तो आपसे मिलती हूँ ब्रेक के बाद। सो गाइस, रात के बजने वाले हैं 11 और अरायना ने मेरी करी है बढ़िया वाली चंपी। बाकी आपको कुछ दिखाने वाली थी और उसके बारे में बताने वाली थी। तो सबसे पहले मैं क्या बताने वाली थी कि मैंने दिन में बोला था मैं कहाँ गई थी। तो मैं गई थी काउंसलिंग के लिए गई थी। और किस चीज़ की गई थी, क्योंकि मैं बहुत बार अपने ब्लॉग्स में बोलती हूँ कि मैं 2 ईयर से मेहनत कर रही हूँ अपने ब्लॉग्स पे, अपने वीडियोस पे। इस वाले चैनल से भी ज़्यादा मेहनत जो मैंने की है वो अपने अध्यात्म वाले चैनल पे की है और 2 साल हो चुके हैं उसको। तो जो भी मेरा कंटेंट रहता है, जो मेरी मेहनत रहती है, मैं लगी रहती हूँ रात के 1-1, 2-2 बजे तक। मुझे लगता है कि उसके अकॉर्डिंग जो मुझे रिस्पांस मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और मेरे को अभी रिसेंटली किसी ने ये चीज़ बोली थी कि कोई भी चीज़ हम करते हैं खुद से नहीं होता, यानी कि या तो हम करते हैं या तो नहीं करते। मतलब कि अगर व्यूज़ नहीं आ रहे और मेरा कंटेंट भी सही है, मैं मेहनत भी कर रही हूँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अब वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इसके बारे में मैं एक एक्सपर्ट से मिलने के लिए गई थी और उन्होंने मुझे बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई हैं। उन चीज़ों को मैं अप्लाई करूँगी और उसके बाद देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। और साथ ही साथ मेहनत भी जारी रखनी है। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मैं वापस आ रही थी, मैं रजौरी गार्डन के मेट्रो स्टेशन पे पहुंची थी। तो मेरे को एक बुक लेने का बड़ा मन हुआ, मतलब अंदर से मेरे को हो रहा था कि मैं एक बुक खरीदूंगी। काफ़ी दिन से भले पढ़ूँ ना पढ़ूँ, इतना आजकल कम पढ़ पा रही हूँ, लेकिन मुझे होता है कि बुक का मेरा जो कलेक्शन है वो बढ़ता रहे, ताकि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात रहे कि भाई बुक्स बहुत हो गई है, पढ़ नहीं रही हूँ। तो मैं अंदर से वो जो एक होता है ना उत्सुकता किताबों की, वो मेरी बनी रहे। तो मैं ऐसे देखने लगी, अचानक जो लड़का सेल कर रहा था, मैंने देखा यार ये तो बड़ा एजुकेटेड 19-20 साल का शायद लड़का होता होगा। जब मैं बुक देखने लगी तो मैंने उसको 1-2 किताबों के प्राइस पूछे, तो उसने मुझे एक्सप्लेन जब किया, तब मैंने उससे बात की तो मैंने देखा ये तो बहुत प्रोफेशनली और अच्छे तरीके से बात कर रहा है। तो मैंने उसको बोला कि भैया आप ये बुक क्यों सेल करते हो, ये स्टॉल क्यों लगाते हो आप यहाँ पे। तो उसने, मैं क्या करते हो आप, और जो उसने बोला उसका जो आंसर है ना, उसको सुन के मैं चौंक गई। उसने मुझे बोला कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो मैंने कहा तो आप बुक्स क्यों सेल करते हो। तो उसने बोला क्योंकि कुछ लोगों के पास मेहनत करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। और मेरे दिमाग में तब से लेकर के जब मैं घर पहुंची हूँ अभी तक भी वही बात घूम रही है कि और फिर मैंने उससे और भी बहुत सारी बातें की। तो उसने बोला कि मैं जो है इसलिए सिर्फ इतना कमा लेता हूँ और इतने देर में काम करता हूँ कि अपने जो रूम का रेंट है वो निकाल सकूँ और अपनी जो कोचिंग की फ़ीस है वो कवर अप कर सकूँ, इसलिए मैं मेहनत करता हूँ। और मैंने फिर उससे 2 किताबें खरीदी, उसका मैंने नंबर भी लिया। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका नंबर डाल दूंगी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो वो होम आप डिलीवर भी करवा देता है बुक्स वगैरह, आपको कुछ चाहिए तो जेन्युइन है, मेहनती लड़का है। उसका नंबर मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और क्या क्या बुक्स उसके पास अवेलेबल थी वो आप साइट में देख लीजिए। मैंने उसकी भी पिक क्लिक कर ली थी, वीडियो बना ली थी। तो मेरे साउंड के, मेरी आवाज़ के साथ साथ आप वो बुक्स को उधर ही पर पॉज करके या फिर जैसे जूम करके देखना है, आप देख लीजिए क्या क्या किताबें उसके पास में अवेलेबल हैं। और बुक मैं एक लेकर के आई थी, राम। ये मैं फ्रंट कैमरा ओपन है सर, इसलिए समझ नहीं आ रहा होगा। इंग्लिश में है ये बुक, राम। और इसके जो ऑथर हैं इन्होंने मेहुआ और बहुत सारे ये बेस्ट सेलिंग बुक्स इन्होंने लिखी हुई हैं। अमिश करके इनका नाम है। और एक ये बुक है, ये मैं कब से ढूंढ रही थी, सदगुरु की डेथ। ये हिंदी में भी है, मृत्यु के नाम से ये बुक है। जिसको हिंदी में पढ़नी है, हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, जो मैं लेकर के आई हूँ। और एक बुक मैं लेकर के आई हूँ, राम। और दोनों ही ये स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल बुक्स हैं। तो आप और भी बहुत बुक्स हैं, आप देख लीजिए। और ये थी आज की पूरी कहानी। बहुत अच्छा दिन था आज का। हाँ, मेरे पैर में, मेरे कमर से लेके नीचे तक पेन बहुत था। मैं पेन किलर मैंने खाया और उसके बाद में गई, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा टाइम था, उसको मैं यूटिलाइज करना चाहती थी। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करूँगी एंड, अपनी किताबों के साथ। और थोड़ी देर में आज पढ़ती हूँ कि क्या है, कैसी किताबें हैं, और कल के ब्लॉग में मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी। मैं सोच रही हूँ आज मैं पढ़ती हूँ राम। और जो डेथ है, डेथ मैं पहले पढ़ना चाहती थी, लेकिन पहले मैं राम पढ़ूंगी, क्योंकि जो राम का नाम है
वो पहले ज़रूरी है। और जो मृत्यु है वो तो है ही है, लाइफ इज़ अनसर्टेन, कभी ना कभी तो आनी ही है। इसीलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने लोगों को खुश रखिए और जो दूर है उनको याद करते रहिए। छोटी सी ज़िंदगी है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। आपसे मिलेंगे कल के ब्लॉग में। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।